नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार स्टेट की परीक्षा चल रही है और अभी भी इस परीक्षा में 8 दिन बाकी है। 8 दिन में बहुत सारे लोगों की परीक्षा होनी है। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस का मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्रों की बिहार स्टेट परीक्षा क्लियर हो। इसके लिए हम 4 अच्छे कोर्स लेकर आए और बहुत सारे छात्र सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़े। जो छात्र अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सीपी स्मार्ट क्लासेस के जो कोर्सेस हैं वो घंटों में आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं, दिनों की तो बात छोड़िए। इसी श्रृंखला में आज हम आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग में 200 प्रश्नों की एक PDF हमने स्टूडेंट्स को दी है और इस PDF को जो हमारे मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, ये PDF, इस PDF से 200 प्रश्नों में से कम 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब 200 प्रश्नों को पढ़ने में मुश्किल से आपको 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर रटना है इसको तो 4 घंटा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 4 या 5 घंटा आप पढ़ के 20 नंबर अपने पक्के कर ले रहे हैं स्टेट की परीक्षा में, तो क्या बुरा है। इससे आपकी परीक्षा क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो में मैं जो ये 20 प्रश्नों वाली जो PDF है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न देख लीजिएगा। बहुत से छात्र नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं और स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार के कोर्सेस मिलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? तो ये देखिए, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, छात्र, समुदाय, स्कूल, अधिकारी और वह जो विषय पढ़ाता है उसके प्रति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छात्र, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। किस दौरान अधिक महत्व रखती है? वो सही उत्तर है इसका है किशोरावस्था की। देखिए यहाँ पे खाली अगर उत्तर देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, सारे ऑप्शन पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो मैं खाली उत्तर यहाँ पे देख रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसको देखिए। सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियां किस विचारधारा के समतुल्य हैं? तो इसका सही उत्तर है आदर्शवाद, ए ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। किस तरीके से करते हैं सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो चौथा प्रश्न है इसका ऑप्शन है डी। और जो हमने तुक्का आपको बताया ना, एक तुक्का वाला वीडियो जो हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, 80-90 हज़ार लोग उसको देख चुके हैं। हर एक छात्र उस तुक्का वीडियो को देख रहा है। आप भी उस तुक्का वीडियो को देखिए आई बटन में देखिए, यहाँ पे उसका लिंक दिख रहा होगा आपको अभी। और उस तुक्का वीडियो में भी मैंने कई चीज़ें आपको बताई हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा और ये ऑप्शन अगर आपको दिख जाए ये सभी, तो इसको तुरंत लगा दीजिए। और अगर ये दिखाई दे कि इनमें से कोई नहीं, तो समझ लीजिए चौथा तो गलत है ही है, 3 में से कोई लगाइए। तो तुक्का भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है, तो जिन छात्रों को भी ये नहीं आता तो तुरंत ये लगा देते, सही हो जाता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा है। द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम में कौन सी बैरियर है जो पावरफुल कम्युनिकेशन के लिए है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षक की ओर से भ्रम। कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। टीचर की तरफ से भ्रम नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है? तो शिक्षण का जो गुण है वो है ऑप्शन डी। मैंने कहा ना, ये ऑल ऑफ दीज जैसे आएगा वही सही होगा। मैक्सिमम केस 90% केसेस में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है, वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। कौन सा उद्देश्य माप रहा है? सारांश लिखवा रहा है तो कौन सा उद्देश्य माप रहा है? वो जो है समझ माप रहा है, यानी कि कंप्रीहेंशन। आपकी कंप्रीहेंशन कितनी अच्छी है, समझ बूझ आपके अंदर कितनी अच्छी है। सारांश लिख रहे हैं ना, समझ बूझ हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से सारांश लिखेगा। तो यही टीचर देखना चाहता है कि आखिर किस बच्चे की समझ बूझ ज़्यादा अच्छी है।
8वां प्रश्न, मूल्य निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है। मूल्य निर्धारण शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? तो ये जो उद्देश्य है प्रभावी डोमेन इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रभावी डोमेन। 9वें प्रश्न पे आते हैं, एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है। सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है। ए पॉजिटिव बॉडी इमेज इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। तो 9वें प्रश्न का जो उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। तो 9 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न में जो प्रश्न लिखा हुआ है ये है कि उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है। तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी सही हो जाता है। यहाँ पे 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं, बच्चों में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन डी यहाँ पर भी सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये सभी लिखा है, ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं? उसकी बुद्धि के स्तर पे, उसके पिछले अनुभव पे, वह वातावरण जिसमें वो बड़ा होता है, तो इन सब पर ये निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें के बाद 12वें प्रश्न पे आते हैं, छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं? अधिकतम सीमा तक छात्र किस विधि से सीखते हैं? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है स्वयं कार्य करके। जो छात्र स्वयं कार्य करते हैं तो वो सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि अपने आप लिखो। अब क्योंकि बच्चे जो है जब अपने आप कोई काम करते हैं तब सीखते हैं। और अगले प्रश्न पे आते हैं, 13वें प्रश्न पे आते हैं, मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है सटीकता, यानी कि एग्जैक्टनेस जो है इसका सही उत्तर है। देखिए हमने आपको बताया कि बच्चे जब खुद लिखेंगे तभी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे जो कोचिंग क्लासेस है उसमें पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। बाकी लोगों की जो कोचिंग होती है वहाँ से जो तरीके अपनाए जाते हैं वो तरीके हम नहीं अपनाते हैं, हम दूसरी तरीके से पढ़ाते हैं यहाँ पे। इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं। 14वें प्रश्न पे आ जाता है, किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है? 14वां प्रश्न है। देखिए इसका ऑप्शन है इस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, यानी कि एक दृष्टिकोण स्थापित करना। किसी कक्षा में संदेह ग्रहण की भावना को बढ़ाया जा सकता है, एक दृष्टिकोण स्थापित करना इसका सही उत्तर है। तो 14 प्रश्न आ चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। 15वें प्रश्न पे आते हैं, कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी, कैसा होना चाहिए? तो 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों एस्टेट के छात्रों के लिए हम 4 कोर्स अपने ऐप पर लेकर आए थे और सबसे पहले जो कोर्स हम लाए थे वो म्यूजिक का डिटेल कोर्स था। लेकिन इस कोर्स को शुरू हुए कुछ ही दिन हुआ था कि उसके बाद पता चला कि एग्ज़ाम डेट तुरंत आ गई है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इसके बाद हम एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स लाए संगीत विषयों के छात्रों के लिए, रामबाण कोर्स। बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, सैकड़ों छात्रों के मोबाइल पे ये कोर्स पहुंच चुका है और छात्र इसी से पढ़ रहे हैं और दूसरे छात्रों को वो इस कोर्स में ज्वाइन करवा रहे हैं। इसके बाद 2 छोटे छोटे कोर्स लेके आए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज तक लोग परचेज कर रहे हैं। परसों एग्जाम है, आज भी इसको लोग तेज़ी से ले रहे हैं। ये है म्यूजिक की टेस्ट सीरीज। इसमें इतना टेस्ट दिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट की 800 प्रश्न करीब आपको मिल जाएंगे। कई टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आपका स्कोर पता चलता रहेगा, जिससे आपको अपने ज्ञान के बारे में पता चलेगा कि आपका पेपर कहाँ जा रहा है, कितना स्कोर हो रहा है। तो इसको अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये आखिरी में जो कोर्स आया था ये केवल 3 घंटे का मात्र कोर्स है, 3 घंटे का कोर्स है और इसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पेपर 1 का कोर्स है। पेपर 1 चाहे आप किसी भी विषय के हों, ये कोर्स आपके लिए। इसमें क्या मिलेगा? 200 प्रश्नों वाली ये PDF जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें EVS के साथ साथ GK के साथ जो है आपके 2 टॉपिक और हैं, एक है मैथमेटिक्स और एक है रीजनिंग। इन चारों के भी प्रश्न आएंगे, उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। उन चारों टेस्ट सीरीज और इसकी PDF मिलेगी। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो यहाँ पे दिया है छात्रों एक शिक्षक को मतलब कि जो स्टूडेंट है इंटरेस्ट लें क्लास में उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये 16वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन है सी, छात्रों को चर्चा विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या होता है। इसमें मुख्य शब्द होता है समाज, संस्कृति, सोसाइटी और कल्चर। सोसाइटी बोले या कल्चर बोले एक ही बात है। तो ये जो होता है ये मुख्य शब्द होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा में ये मुख्य शब्द माना जाता है। 18वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है। शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है, ये है खोजात्मक, एक्सप्लोरेटरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। 19वें पे आते हैं, सीखने के न्यूनतम स्तर MLL पर जोर दिया जाता है। सीखने के न्यूनतम स्तर पर जोर किस में दिया जाता है। तो सही उत्तर इसका बन जाता है आपका ऑप्शन सी, योग्यता पर आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, 20वें प्रश्न पे आते हैं, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विचार मंथन प्रक्रियाएं। अगले प्रश्न पे आते हैं, 21वें प्रश्न पे आते हैं, समावेशी शिक्षा लगभग डैश दिया हुआ है। तो समावेशी शिक्षा लगभग क्या होती है। 21वें प्रश्न में सही ऑप्शन है यहाँ पे ये सभी। देखिए एक बार फिर ये अगर तुक्का लगाएंगे तो सही हो जाएगा क्योंकि ये चारों ऑप्शन इसमें सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 22वें प्रश्न पे आते हैं। तो 22वें प्रश्न पे जो है लिखा हुआ है, कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में मोटिवेशन की क्या है। तो 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विषय वस्तु में निहित रुचि, एन इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर। जब तक आपकी रुचि नहीं रहेगी तब तक आप क्या पढ़ेंगे। जब आपकी रुचि रहेगी तभी आप पढ़ पाएंगे, इसलिए बच्चों में रुचि पैदा करना बहुत आवश्यक है। 22वें प्रश्न तक आ चुके हैं। 23वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है। तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस परिचालन चरण। 24वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे आप सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधि मानेंगे। तो 24वें प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी है। फिर वही ऑल ऑफ दिस सही हो रहा ना। तो 24वें प्रश्न पे ये ऑल ऑफ दिस सही हो गया। 25वां प्रश्न, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व क्या होता है। अब भाई प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है, अभी तक शिक्षक के बारे में बात की जा रही थी। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये ऑप्शन देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, ऑल ऑफ दिस पे लगा देंगे टिक। तो देखते हैं सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। सही उत्तर इसका डी है। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि आप सब एक बार एस्टेट में तुक्का कैसे लगाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंक लिख के आ रहा होगा, आई बटन इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, बन के आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। 25 प्रश्न तो मैंने करवा दिए, 175 प्रश्न और बचे हुए हैं। आज और कल वीडियो बना के मैं ये करवा दूँ, या फिर आप एप्लीकेशन से PDF लेके करेंगे। जो भी आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप बता दीजिए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं 26वें प्रश्न से लेके 60वें 17वें प्रश्न तक का एक और वीडियो कुछ देर में अपडेट कर दूंगा, और फिर कल 2-3 वीडियो में पूरे 200 क्वेश्चन ख़त्म कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन CP स्मार्ट क्लासेस चैनल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आपके कोर्स से संबंधित मटेरियल वहाँ पे मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।